हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, मानव जीवन एक अनमोल अवसर है। शास्त्रों ने इसे मोक्ष का द्वार भी कहा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस जीवन में मनुष्य को सब कुछ मिलने के बाद भी शांति नहीं मिलती है। अगर किसी के पास धन है तो वह और अधिक धन पाने की लालसा में रहता है। किसी के पास बढ़िया पद है, अच्छा पद है, तो वह और ऊंचाई वाला पद देखता है। रिश्ते भी हैं, परिवार भी है, लेकिन उसका मन खालीपन है। तो प्रश्न यही है कि ऐसा क्यों है? क्या संसार में कोई ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को स्थायी संतोष दे सके? कबीर दास जी ने यह रहस्य बार बार अपने पदों और दोहों के माध्यम से खोला है। कबीर के अनुसार अगर बात कही जाए तो वो कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीर कहते हैं कि संसार सोया है, इसलिए उसे अपनी भूख प्यास और असंतोष दिखता नहीं है। जो जाग गया है उसे मालूम है कि संसार का कोई सुख स्थायी नहीं है। संसार का असंतोष शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि दुःख्यालम आस्वादनम, यह संसार दुख का घर है। यानी कि जो वस्तु नश्वर है उसमें स्थायी सुख कैसे मिलेगा? मनुष्य इसे बार बार भूल जाता है और सोचता है कि यदि मुझे थोड़ी और संपत्ति मिल जाए, यदि मुझे ऊंचा पद और मिल जाए, यदि मेरे संबंध और मजबूत हो जाएं, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन मनुष्य का ये केवल भ्रम है। शास्त्र कहते हैं कि इच्छाएं अग्नि की भांति हैं। जैसे आग में घी डालेंगे वैसे ही ज्वाला और बढ़ेगी, तो वैसे ही इच्छाएं पूरी होने पर भी और बढ़ती हैं। कबीर का रहस्य है कि क्यों नहीं मिलता है मनुष्य के लिए संतोष। कबीर ने मानव मन की इस भूख को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटिम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। यह कबीर ने संतोष का सूत्र दिया है। जितना आवश्यक है उतना मिले वही पर्याप्त है। लेकिन मनुष्य की समस्या यह है कि वह आवश्यकता और लालसा में भेद ही नहीं कर पाता है। आवश्यकता जीवन चलाने के लिए जितना चाहिए वो आवश्यकता होती है, और लालसा और पाने की अतृप्त भूख रहती है कि और लाओ और लाओ। मनुष्य आवश्यकता पूरी होते ही तृप्त नहीं होता है, बल्कि नई लालसा जन्म ले लेती है। यही कारण है कि उसके पास कितना भी हो पर उसे संतोष नहीं होगा। कबीर कहते हैं यहाँ पर कि दुनिया मांगे देत है सो दुख पाए, और कबीर मांगे साहेबा, साहेब देत सुखाए। यानी संसार से मांगोगे तो केवल दुख मिलेगा, लेकिन यदि परमात्मा से जुड़ोगे तो आत्मा को शांति और सुख मिलेगा। धन संसार का सबसे बड़ा आकर्षण है। मनुष्य सोचता है कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन बात तो सही है, धन से आपका मनोबल और बढ़ता है, रिश्तेदार आपके लिए पूछते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे अमीर व्यक्ति भी बेचैन रहता है। जैसे उदाहरण से समझें से सिकंदर महान ने सारा संसार जीत लिया, पर मरते समय दोनों हाथ खाली छोड़ दिए ताकि लोग समझें कि धन दौलत कुछ साथ नहीं जाता है। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन अंत में अपार दुख और नाश मिला, ये उनके कर्मों से। कबीर कहते हैं कि माया मरी न मन मरा, और मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी और कह गए दास कबीर।
धन की माया का ना तो अंत होता है और ना ही इससे संतोष मिलता है। पद और असंतोष, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, ये सभी संतोष नहीं देते हैं। राजा हो या मंत्री हो, मन में यह डर हमेशा रहता है कि कहीं पद छिन न जाए। महाभारत में दुर्योधन के पास साम्राज्य था पर शांति नहीं थी। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि क्या तुम्हें संतोष नहीं है, तो दुर्योधन ने कहा, मुझे पूरी धरती चाहिए। एक सुई की नोक जितनी भूमि भी बिना मेरे ना रहे। यही मनुष्य का स्वभाव है। कबीर कहते हैं कि जिन जिन कीनी भक्ति और तिन तिन पाया मान, औरन की सेवा करी तिनको कहे शान। अर्थात सच्चा सम्मान भक्ति और सेवा से है, न कि पद और सत्ता से। मनुष्य रिश्तों में भी तृप्त नहीं होता है। बचपन में माँ बाप चाहिए, युवावस्था में मित्र चाहिए और प्रेम चाहिए, विवाह के बाद जीवन साथी, फिर संतान, फिर उनके बच्चे, फिर मनुष्य फिर भी कहता है कि कुछ और कमी है। तो यह इसलिए है क्योंकि वह रिश्तों में आसरा खोजता रहता है, परम शांति नहीं। जबकि संतोष केवल आत्मा और परमात्मा के मिलन से ही मिलता है। कबीर कहते हैं कि माया तज मन निर्मल भया, तब पायो परमानंद। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, तब ही मिले आनंद। सांसारिक मर्यादा और संतोष, यह सत्य है कि मनुष्य पूरी तरह से संसार छोड़ करके नहीं रह सकता। शास्त्र कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। जीवन में धर्म के अनुसार अर्थ कमाना चाहिए, धर्म पूर्वक काम भोगना चाहिए और अंततः मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए। कबीर ने भी सांसारिक मर्यादा का सम्मान किया। वे भी एक गृहस्थ थे, बुनकर थे, अपना परिवार चलाते थे, बच्चों का पालन पोषण करते थे, पर उनका संतोष इस बात में था कि वे साधना और नाम स्मरण को नहीं भूलते थे। इसमें कबीरदास ये नहीं कह रहे कि आप धन ना कमाएं, धन आप खूब कमाएं, लेकिन धर्म का कमाएं, साधना करें, नाम स्मरण करें और प्रभु को ना भूलें। यही संतुलन आवश्यक है। संसार में रहकर भी मन परमात्मा में लगे, यही है संतोष का रहस्य। तो साथियों, आप धन कमाएं धर्म पूर्वक, इसमें कोई शंका नहीं है। संतोष से मुक्ति का मार्ग कबीर ने 3 उपाय बताए। पहला बताया नाम स्मरण, ईश्वर का नाम हृदय में बसाना। साहेब बिन दुख न मिटे, नाहे तो छूटे पाप। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, नाम बिना सब आप। साधु संगति करो, अच्छे लोग और संतों की संगति करना जैसे लोहे को स्वर्णकार सोने से मढ़ देता है, वैसे ही संगति मनुष्य के स्वभाव को बदल देती है। संतोष और संतुलन जितना आवश्यक है उतना लेकर के संतुष्ट रहना ही बहुत अच्छी बात है। लोभ छोड़ करके सेवा और प्रेम में मन लगाना। तो साथियों, क्यों इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है? क्योंकि वह अस्थाई वस्तुओं में स्थायी सुख खोजता है, इसलिए उसे संतोष नहीं है। धन, पद, रिश्ते ये सब छाया है। इसे क्षणिक सुख मिलता है पर शांति नहीं मिलती है। कबीरदास जी का रहस्य यही है कि सच्चा संतोष केवल परमात्मा की शरण में है। संसार की मर्यादाओं को निभाते हुए यदि आप और हम नाम स्मरण करें और लोभ से दूर रहें तो जीवन आपका और हमारा संतोषमय और सफल बन जाएगा। कबीरदास अंत में यही संदेश देते हैं, बार बार यही कहते हैं। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। और आपने हमारी वीडियो के लिए इतना कीमती समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों आप चैनल पर हमारे पर पहली बार आए हैं
तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद साथियों।